प्रशासन की धन्यवाद तो मुझे बहुत सुविधा करे तुम मुझे तो मुझे बहुत बढ़िया करे मुझे हम तो वोट खुशी खुशी की मोरे भी लो तू एक रेफर सेंटर बनायो एक हंजर रेफर करला आधा रास्ता में कोई धंधे तोड़ी गई आधा से ज्यादा लोग गरीब आदमी पैसों के चक्कर से मरो हमारे किसान कोई पैसा ना नौ को काम और कहीं क्यों ना मरे पासपोर्ट हमारा आज आगे कत कहीं सपोर्ट हम भेजे तो पासपोर्ट तो सीनो उठाना वहां से तो नेता बन गया को समझ बैठेगा जब मेरे नेता का खाना लगे नेता जब तक उनको हिलाया ना जाए ना तब तक वो होश में नहीं आते हैं, ये है। तो इसीलिए हमें जनता को खुद इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। स्थिति अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े अस्पताल बिल्डिंगें तो बनी होंगी, लेकिन ये रेफर सेंटर के नाम से बिल्कुल दिन प्रतिदिन विख्यात होते जा रहे हैं। या तो फिर वो मरने वाला हो तब जाके उसको ग्लूकोज चढ़ाएंगे थोड़ा सा ताकि वो थोड़ी देर जिंदा रहे, बाकी ये बोलेंगे कि आप सीधा देहरादून ले जाओ यहाँ से। स्वास्थ्य सुविधाएं ही यहाँ पर नहीं होंगी तो ये यमुना घाटी के जो बड़कोट नौगांव ये हॉस्पिटल है ये पूरे रेफर सेंटर बने हुए हैं। ये खनमला बड़कोट बिनु और नौगांव तो जब सबसे ज्यादा सुविधा एक हुई जबकि नौगांव ब्लॉक में कुछ भी सुविधा ना इन लोगों ने लोगों को प्रभावित किया होगा कि भाई प्रोटेक्ट जो खराब हो जाए यही कारण हो सकता है। इनको साथियों नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं ताज संदेश और मैं हूं नमो भंडारी और अभी मौजूद हूं उत्तरकाशी जनपद के नौगांव ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में, जहां आज जन आंदोलन हुआ और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में असुविधाएं और मेडिकल फैसिलिटी की जो कमी को लेकर लोग यहाँ मौजूद हुए हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी पीड़ाएं थी, किन पीड़ाओं को लेकर आज लोग यहाँ पहुंचे और क्या क्या मांगे हैं, और यदि मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार इस आंदोलन से नहीं जागती है तो फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी। नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप जो हमारे यमुना घाटी का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है नौगांव ब्लॉक का हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव है उसकी जो दशा और स्थिति जो यहाँ पर उपकरण जो तमाम उपकरण हैं और आज धूल फांक रहे हैं, मैं उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस आज के इस जन आंदोलन की तरफ भी आप अपना ध्यान आकर्षित करें और यहाँ की जो यमुना घाटी की सबसे ज्वलंत समस्या है उसमें से एक प्रमुख समस्या है सबसे पहले हमारे जो मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, जब हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा, जब हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ही यहाँ पर नहीं होंगी तो ये यमुना घाटी के जो बड़कोट नौगांव ये हॉस्पिटल है ये पूरे रेफर सेंटर बने हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ आदि तमाम डॉक्टर जो यहाँ पर हमारी मांगे हैं उन पर सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ इन और जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, अन्यथा 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे यदि आपने इन समस्याओं की तरफ अपना समझ नहीं पा रहे हैं ध्यान अपने पीड़ा को जो है दबाए हुए बैठे। तो हमारे नौगांव विकास खंड के अंतर्गत जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके है, जो कि बहुत लंबे अरसों से हमारे जो अस्पतालों को बड़ी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी यहाँ की जो मूलभूत जो जरूरतें हैं हम इनको अपनी समस्या नहीं, ये ज़रूरत है व्यक्ति की, हर व्यक्ति की। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए अस्पताल है, एक सार्वजनिक हित के लिए। तो इसमें अभी भी अगर हम अस्पतालों की स्थिति अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े अस्पताल बिल्डिंगें तो बनी होंगी, लेकिन ये रेफर सेंटर के नाम से बिल्कुल दिन प्रतिदिन विख्यात होते जा रहे हैं। हमारी जो दवाइयों की जो उपलब्धता नहीं मिल पा रही है, अगर अंदर से डॉक्टर कोई 5 दवाइयाँ अगर लिख के भी देगा तो 4 दवाइयाँ मजबूरन उसे प्राइवेटों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। हमारे एम्बुलेंसों की कंडीशन बिल्कुल तहस नहस पड़ी। अभी इतनी बुरी स्थिति हमारे जो स्वास्थ्य की है कि हमारे एम्बुलेंसों के शीशे तक टूटे पड़े हुए हैं। हमारी जो क्षेत्र हमारे जो डॉक्टर के नाम पे विशेषज्ञ, बड़े बड़े विशेषज्ञों का तो शायद मुझे लगता है कि हमारे जो शासन में बैठे हुए लोग हैं पहले तो बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, लेकिन अब जब उनको करने का जब उनका समय आया तो बिल्कुल वो अपनी जो जिम्मेदारी से कहीं हमें जो दूर दूर जो पल्ला झाड़ते हुए देखने को जो मिल रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे समझ क्षेत्र वासियों के लिए भी है कि अभी भी जो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष का जो यहाँ कार्यक्रम है, ये हर एक व्यक्ति का है, हर एक गरीब का है, हर एक अमीर का है, हर एक महिला का है, पुरुष का है, तमाम जो इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो अगर हमारे नौगांव अस्पताल जैसे जो हमारे मुख्य मार्ग पे जो 4 धाम यात्रा का जो मुख्य पड़ाव यहाँ पे पड़ता है, अगर यहीं की स्थिति ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पूरे क्षेत्र की स्थिति कैसी है।
हमारे जनप्रतिनिधियों का कहना तो ये है कि हमारी विधानसभा में सारा मामला बिल्कुल नंबर 1 पे है, लेकिन अगर नंबर 1 पे है तो ये लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं? इनको कोई यहाँ पे बैठने का शौक तो है ही। अगर हमें हर चीज़, अगर एक हमारे स्वास्थ्य सुविधा अगर की जो बहाली अगर हमें उपलब्ध अगर मिलती है, समय पे मिलती है, तो क्यों यहाँ पे लोग आते हैं? तो स्पष्ट तौर पे जो यहाँ पे हमारी जो जितने भी ये जनप्रतिनिधि है, शासन या प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति है, उनकी जो विफलता का कारण है कि हम आप सभी को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। हमारे जो प्रतिनिधि जिन लोगों को हमने चुना है, पुराने हों चाहे वर्तमान हो, चाहे कोई भी विधायक प्रतिनिधि हो, क्षेत्र पंचायत हो, प्रमुख हो, प्रधान हो, कोई भी हो, उन लोगों के साथ में जो हम लोगों ने जो एक आस्था के प्रति जो लोगों ने उनको प्रतिनिधि बनाया, और यहाँ पे जितनी असुविधाएं हो रही है उन लोगों का न होना यहाँ दुर्भाग्य की बात है। और क्षेत्र की पीड़ा लेकर के हम लोग बैठे हैं, वो उन लोगों के नातेदार रिश्तेदार उनके भी होंगे, जो हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने चुना है उनको भी यहाँ पे शरीक होना चाहिए था। उनके भी नातेदार रिश्तेदार कोई गरीब होंगे, कल उनको आवश्यकता होगी, तो कोई हम व्यक्तिगत तरीके से नहीं बैठे, हम एक जन सरोकार को लेकर के आम गरीब की सुविधा के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और ये सुविधा मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार है। और जो प्रतिनिधि है उनको हमारे बीच में रहना चाहिए था, और अगर सुन भी लिया उन लोगों ने, हमारा कई टाइम से साल भर से हमारी ये मुहिम चल रही है, यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रतिनिधि जो है यहाँ पे कोई हमारे बीच में नहीं आ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कल वोट मांगने आएंगे तो अच्छा आप लोग बताएंगे कि अच्छा लगेगा क्या कि कल आप हमारी असुविधाओं को देखते हुए हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, और कल आप वोट मांगने हमारे बीच में आ रहे हैं। तो इस चीज पे मनन होना चाहिए। यहाँ पे जब सुविधाएं होगी तो आम गरीब के लिए होगी। जो हमारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे रहते हैं, जो बेचारे हमारे प्लान से हमारे क्षेत्र के लोगों को रोका है, जिन लोगों ने, उनकी आवश्यकताओं की आवाज है ये कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा, इसको हम अगर हमें मुहिम करना पड़ेगा तो हम मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस पे एक ही कारण हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि मैं देख रहा हूँ सारा इधर की, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना कोई प्रधान है, ना कोई क्षेत्र पंचायत है, और ना विधायक तो खैर क्यों आएगा। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने इन लोगों को प्रभावित किया होगा कि भाई प्रोटेक्ट जो है खराब हो जाए, यही कारण हो सकता है। और इनको बिल्कुल बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का। इतना दुष्प्रभाव है कि अगर कोई यात्री आ भी रहा है और बाई दफे बीमार पड़ गया, तो उनके जो साथ के जो लोग हैं यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ स्थिति बहुत डमाडोल है। तो मैसेज एक बाहर जा रहा है यात्रा में, ये मैसेज जा रहा है कि भाई उधर मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है, बहुत स्थिति खराब है, मत जाओ। ये बाहर मैसेज आता है इस चीज का। अगर यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलती तो शायद उसका भी एक मैसेज आता है कि वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं, पर्याप्त है, डॉक्टर पर्याप्त है, लेकिन यहाँ बुरा हाल है। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य सेवा बहाल नहीं की, यहाँ पर एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ अच्छा नहीं आया, तो इससे बहुत बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा होगा, और उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार रहेगी। यही हमारी मांग है कि यहाँ लोगों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है या एक्सपर्ट है जो इन मशीनों को चला सकते हैं, एक्सरे मशीन या अन्य कोई मशीनें हैं, तो वो तुरंत उपलब्ध कराएं, नहीं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और उसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार जिम्मेदार रहेगी, यही हमारा कहना है। तो ये तो हम जो खबर थे ये धरना पड़ा, बहुत दुख गए और बहुत गहरी पीड़ा हमारे, जो हमारे कोई समझ न हो ना, है ना। हमने 4-5 दिन लगातार पोस्ट वीडियो दिन रात मेहनत करे, पर्सनल फोन करे, पर्सनल मैसेज करे, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल जागरूक ना, है ना। लेकिन घूमी फिरे गए सब लोग ना एक ही आनो ये हॉस्पिटल में, है ना। जो हॉस्पिटल में कोई सेवा न वाले, कोई डॉक्टर ना है, कोई सुविधा ना है, जो हर पेशेंट हमारो जूझने लगे बीमारी कभी ये तक कभी न कभी, या छोटो बच्चा वालों या बड़ो वाले या बुजुर्ग वाले, हर चीज की बीमारी कोई सुखी ना, है ना। लेकिन ये हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था ना, कोई सुविधा ना। वार्ड देखो, एक वार्ड में हर चीज के मरीज है ना, एक भी बहुत दिक्कत है। और सबसे मेन बात है, एक हमें जो ये हॉस्पिटल हमें जो पहली बात हमें चाहिए गायनोलॉजी डॉक्टर, जे के हमारी लॉ डिवाइनी आजकल जो प्रसव पीड़ा में तड़पने लगी, क्यों कोई उपचार ना, कोई सुविधा ना, है ना। हमारी सरकार की गायनोलॉजी डॉक्टर मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन और कई प्रकार की है ना। यहाँ एक्सीडेंट केस हुआ, भाई बहन हमारो
ये क्षेत्र गुरुद्वार है ना, कोई खाई दे कोई फूटा ठुरो ट्यूली कोई सुविधा वाली ना तू एक रेफर सेंटर बनायो एक जर रेफर करला आधा रास्ता मांगो कोई कम दे तोड़ी गई आधा से ज्यादा लोग गरीब आदमी पैसों के चक्कर से मरो कि हमारे किसान कोई पैसा ना नौ को काम है ना, कई सारी पीड़ा हमारे क्षेत्र की। और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं रवाई क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण, पर तो क्या अपील अपने फॉलोअर्स और पूरे क्षेत्र की जनता है उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखो मैं हर वक्त मैं एक सोशल मीडिया वर्कर, मैं काफी टाइम से काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन जब भी सोशल मीडिया पर आप वीडियो के माध्यम से वीडियो या पोस्ट हर वक्त समाज की बात करो, समाज की सेवा। देखो हर वक्त मेरा भाई आप बोले हर कोई जी मेरे सब भाई बहनों के संदेश आप बोले हर कोई कर, लेकिन कभी हम जब समाज के बारे में सोचते हम अपनी जनता जागरूक करनो एक से बड़ो कोई काम ना हम ये वजह से हम सोशल मीडिया पर आए, हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है और हमें किसी पार्टी से मतलब है, हमें चाहिए कि हम समाज सेवा करें और अपने समाज को अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। बेटी बारी ये कोई जो एक आना हॉस्पिटल फंड तोने मारो कल की जो डॉक्टर का मर सुनाई ना कद जो कपड़ा फंड दे डिलीवरी करके डिलीवरी और माता को डिलीवरी का कमरा पड़ी तब उनके चलो खींची के गड़ो कोई डॉक्टर रिक्स नहीं हम कोई रिक्स ले जाओ इसके लिए कर दो आधे रास्ते में डिलीवरी हो जाती कोई बच जाते कोई मर जाते इसी पीछे बच्चे पीछे रास्ता के रास्ते से कोई यहाँ ठंड घुस जाती तब तक रास्ते में मर जाते, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई हमारी सुनती नहीं है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत विधायक चुनी कोई ना ही रहे ना कोई ना से वोट तक सीमित से वोट थी बन ये सब आप कुछ समझ बैठ गए हम जनता की आवाज कोई ना सुनता हम बैठे हैं तो हम फिरने लगे घूमने लगे हम पागल है जाने और हमारे द्वारा कोई खड़ा कोई हमारे नेता फिर कोई ना अरे अगर तुम्हारी मांग ज्ञापन लेना ना या चीजा ना दी तो क्या करो तुम बैठे हम का करो बस जो हम बनाए जो पर हमारे सारा पर का मुख्यमंत्री तुम बनाए थोड़ा हमारे साइड करो तुम आवाज ना पासपोर्ट जनता हम बस आप करो बेसी के पासपोर्ट क्या करो पासपोर्ट कुछ ना हो और कहीं क्यों ना मारो पासपोर्ट हमारा आवाज आगो कत कहीं सपोर्ट हम भेजे तो पासपोर्ट तो सीनो उठाना आवाज से तो नेता बन गया कुछ समझ बैठेगा जब मेरे नेता का खाना लगे करने का मौका दिया जिन लोग देखो इतना लगे लोग चिल्लाना कोई हमारे सुनाई ना करना लगे ना यहाँ डॉक्टर की सुविधा ना यहाँ किसी चीज की सुविधा हम परेशान होएगा हम पढ़ू बीमार तो हमको डॉक्टर बड़ बिना गड़ाड़े है ना हमको यहाँ डॉक्टर बड़ बिना गड़ाड़े बीपी पेशेंट कोई शुगर का पेशेंट कोई डॉक्टर रेट बिना बना जो हमारा नेता फेता बनाया सी कोई हमारा सुनाई ना कर क्यों ना गाली कि वोट मांगी अंदर जितना तिन बोली कि भेड़ों को देवनु अलग देवनु फलानु देवनु बाटो देवनु घाटो देवनु कुछ ना सब बंदा बंद हो काली का कोट बनी हम गरीब मनखी हम एड़े मनु त फिर वोट मांगल भी आला न से कभी तब देखो दियो बस तब आला ना कोई हमें चाहती बनो कि धन्यवाद तो मुली बहुत सुविधा करे तुम मामूली तुम बहुत बढ़िया करे मुली हम तो वोट खुशी खुशी किनते मोरे भी लो धन्यवाद। पहले आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम फिल्मी शोभा है, मैं वार्ड नंबर 1 की हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है कि सुविधाएं कुछ नहीं है, लेकिन सुविधाएं अगर थोड़ी बहुत है भी तो जो डॉक्टर है उनका मतलब मरीजों के साथ इतना रूडली बिहेवियर है कि अगर कोई बुखार का मरीज आ गया तो दूर देखेंगे वो दूर से मतलब उनको टच नहीं करेंगे, उनका वो नहीं नापेंगे कि कितना टेम्परेचर है, बुखार कितना लेवल का है, और बीपी नापने के लिए भी वो खुद नहीं आएंगे, किसी को बोलेंगे कि आप बीपी नाप दो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो डॉक्टर है उससे भी परे के है, मतलब जिनके पास दे रखा है वो चार्ज जो होगा, और गलती से अगर इमरजेंसी में आ गया इंसान तो मतलब या तो फिर वो मरने वाला हो तब जाके उसको ग्लूकोज चढ़ाएंगे थोड़ा सा ताकि वो थोड़ी देर जिंदा रहे, बाकी ये बोलेंगे कि आप सीधा देहरादून ले जाओ यहाँ से। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर कोई है भी डॉक्टर ना फिर वो देखता ही नहीं है, कुछ नहीं देखता, वो मरीजों को टच भी नहीं करता, एक मतलब इतनी डिस्टेंस रखेगा कि जैसे इनसे बीमारी हमें हो जाएगी। डॉक्टर इतना रूडली बिहेवियर होता है उनका, बस बाकी क्या है। सरकार लेवल ने जो सरकार है सरकार ने कुछ मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा करो, एक तो सुविधाएं ऊपर से ऐसे डॉक्टरों को भेजो
जो मरीजों की अच्छी से देखभाल करे, कम से कम रूडली बिहेवियर तो ना करे। और औरतों के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब आएगा तो इंसान ये सोचेगा कि मरना ऐसे दे, मतलब खत्म ऐसे दे, हर एक चीज खत्म है यहाँ पे। और हमारा तो बीजेपी की कोई मतलब ना कांग्रेस की कोई मतलब, हम सिर्फ अपना स्वास्थ्य की मतलब जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव यू मेन ये फांडो ना तो बड़कोटा पूर्व जो हमारा मेन रास्ता है खन मतलब बड़कोटा बिनु और नौगांव तो जब सबसे ज्यादा सुविधा एक हुई, जबकि नौगांव ब्लॉक में कुछ भी सुविधा ना मतलब ना तो ये तो एक्सरे की मशीन आज कोई बच्चा ठूरी मरो जड़िया जो मतलब प्रेग्नेंट है तो मतलब सब इतनी हादसा हानि खा कि बहुत ज़्यादा हाना लगे पहले से बेचारे अपने दर्द कर सहन तति के बाद दर्द सहन करने के बाद जना तो सीधे राधुन रेफर करी कि ना तो मतलब बहुत दुख की बात है। कदम रहेगा हमारा तो फिर यही है कि फिर ये हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए। जब ये किसी चीज के लिए हमारे लिए सुविधा कर ही नहीं रहा है तो फिर ये बंद हो जाना चाहिए। नाम क्यों रखा है, ये क्यों नाम का है फिर ये तो हॉस्पिटल? मोरी से बड़कोट से सब लोग यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं और वो भी स्पेशल उस डे के लिए जो जिस डे पे यहाँ पे होता है 2 डेज होता है ओनली 7 डेज में से। तो हमारी मांग यही है कि 7 डेज पूरा करा जाए ताकि हमें सहूलियत हो। हमने जिनको चुना है वो हमारे लिए इतना तो करें कि हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े, देहरादून ना जाना पड़े छोटी छोटी बातों के लिए। थोड़ा सा भी बड़ी इलाज कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें देहरादून जाना पड़ता है, लेकिन हर किसी की कंडीशन देहरादून जाने की नहीं होती है। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा वो जा भी सकता है, लेकिन कई है जैसे हमारे ग्रामीण की महिलाएं होती हैं तो प्रसव के टाइम पे उनको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ तक कि जान से हाथ धोना पड़ता है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको क्या संदेश रहेगा और देश की जनता को क्या संदेश? मैं सिर्फ यही संदेश उनको हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि आप लोग जागरूक बने। अगर आप लोग जागरूक बनेंगे ना तभी हमारी जो इंडिया है ना, हमारे नेता जब तक उनको हिलाया ना जाए ना तब तक वो होश में नहीं आते हैं, ये है। तो इसीलिए हमें जनता को खुद इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें जब कोई लड़ रहा है तो कम से कम सपोर्ट के लिए तो साथ में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो 2-4 की भीड़ देख के कोई भी आगे इस चीज को नहीं वो करेगा। इसलिए बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पहल उठा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि इस चीज के लिए पहल हो रही है, तो सबको सपोर्ट के लिए आना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है सभी जनता से कि सब लोग सपोर्ट करें इस चीज में, ये सबके हक की बात है। धन्यवाद।